दोस्तों आपको पता है कि पुशअप एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आपने जवानों को देखा होगा, देसी पहलवानों को देखा होगा, वो डेली पुशअप और स्क्वाट जरूर लगाते हैं क्योंकि इन एक्सरसाइज से बॉडी का स्टेमिना तेजी से बढ़ता है, बॉडी की ताकत बढ़ती है, बॉडी मस्कुलर भी बनती है। दोस्तों 10-20 पुशअप तो ज़्यादातर लोग एक बार में ही लगा लेते हैं, पर अगर आपने 100 पुशअप एक ही बार में लगा ली तो इसका मतलब आपका स्टेमिना बढ़ गया है, आपकी बॉडी में ताकत आ गई है। एक बार में 100 पुशअप लगाने से बॉडी बहुत जल्दी चेंज होती है, मस्कुलर बनने लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पुशअप में आप कैसे अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो और एक ही बारी में 100 पुशअप लगा सकते हो। दोस्तों एक ही बारी में 100 पुशअप तभी लगा पाओगे जब पुशअप की सही टेक्निक आपको पता हो। और दोस्तों पुशअप भी कई तरह की होती हैं, कई वेरिएंट्स होते हैं पुशअप के। हर मसल्स के लिए अलग अलग तरह की पुशअप होती है, चेस्ट के लिए अलग, बाइसेप्स के लिए अलग, ट्राइसेप्स के लिए अलग, शोल्डर के लिए अलग। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको पुशअप के बारे में सब कुछ बताऊंगा। आप एक ही बार में 100 पुशअप कैसे लगा सकते हैं, पर उससे पहले मैं ये भी बताऊंगा कि कई लड़के पुशअप में क्या गलती करते हैं, क्योंकि एक ही बार में 100 पुशअप तभी लगेंगी जब आप पुशअप को सही तरीके से लगाएं। और वीडियो के लास्ट में वो 7 अलग अलग तरह की पुशअप भी बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी मस्कुलर दिखेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुशअप में लड़के क्या गलती करते हैं, मतलब पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है, ये देखते हैं। नंबर 1, हाथों की पोजीशन। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में रखने हैं। कई लड़के हाथ ज्यादा आगे रख लेते हैं, कई पीछे, जो कि गलत है। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में ही रखने हैं। नंबर 2, हाथों में कितना गैप हो। आपको अपने हाथ नॉर्मल गैप में रखने हैं। अपनी हथेली बॉडी से थोड़ी सी ही दूर हो। वैसे वाइड ग्रिप या क्लोज ग्रिप पुशअप भी होती हैं, पर पहले नॉर्मल पुशअप सही तरीके से लगाना सीखें। अगर आपने नॉर्मल पुशअप लगा ली तो सारी पुशअप आसानी से लगा सकते हैं। तो नॉर्मल पुशअप में अपने हाथ बॉडी से हल्का सा बाहर रखें। नंबर 3, बॉडी पोजीशन। पुशअप लगाते समय अपनी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखें, सिर से लेके पांव तक। कई लड़के अपनी बैक नीचे कर लेते हैं, कई लड़के अपने हिप ऊपर कर लेते हैं, कई लड़के अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। इससे आपकी चेस्ट तो ग्रो नहीं होगी, पर आपकी बैक में, गर्दन में, स्पाइन में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेट रखें, बिल्कुल सीधी रखें। हाँ, गर्दन को सामने की ओर रख सकते हैं, पर बाकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये याद रहे। मिस्टेक नंबर 4, एल्बो पोजीशन। कई लड़के अपनी एल्बो बाहर की ओर रख लेते हैं तो कई अंदर की ओर। अपनी कोहनी नॉर्मल पोजीशन में ही रखें, 90 डिग्री में ना रखें, सिर्फ 45 डिग्री में ही रखें। मतलब न ज़्यादा बाहर और न ज़्यादा इतनी अंदर कि कोहनी बॉडी के साथ चिपक जाए। मिस्टेक नंबर 5, पैरों की पोजीशन। कई लड़के पैरों में ज़्यादा गैप रख लेते हैं, जो कि गलत है। अपने पैर बिल्कुल मिला कर रखें। ऐसा करने से पूरी बॉडी का पोस्चर सही होगा, शरीर की ताकत बढ़ेगी और पुशअप का फायदा भी होगा। नंबर 6, रेंज ऑफ मोशन। कई लड़के हाफ पुशअप लगाते हैं, कोई आधा नीचे जाता है तो कोई आधा ऊपर आता है। पुशअप लगाते समय ये ध्यान रहे कि पूरा नीचे जाएं, फिर पूरा ऊपर जाएं। नीचे चेस्ट को जमीन पर टच करें, फिर ऊपर आएं। ऊपर आकर 2 सेकंड होल्ड करें, चेस्ट को स्क्वीज करें। मतलब अपने ट्राइसेप से, बाइसेप से चेस्ट को हल्का सा स्क्वीज करें, चेस्ट को फील करें, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें, फिर नीचे जाएं। नंबर 7, सांस कैसे लें। दोस्तों एक्सरसाइज में सांस कैसे लें, कैसे छोड़ें, ये भी पता होना चाहिए। अगर सांस सही तरीके से लोगे तो ही एक्सरसाइज का फायदा होगा। तो पुशअप में जब नीचे जाएं तो सांस अंदर लें, ऊपर जाएं तो सांस बाहर छोड़ें। नंबर 8, स्पीड। दोस्तों चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए पुशअप धीरे धीरे लगाएं, चेस्ट को फील करें। जैसा मैंने बताया, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। कई लोग फास्ट पुशअप लगाते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं। पुशअप बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं, स्पीड बिल्कुल धीरे रखें या नॉर्मल रखें। मिस्टेक नंबर 9, जब भी आप पुशअप लगाएं तो अपने शोल्डर को पीछे की ओर झुका कर रखें। जैसे आप खड़े होते हैं, बाइसेप्स कर्ल लगाते हैं तो अपने शोल्डर नीचे की ओर होते हैं, उसी तरह इसमें भी शोल्डर नीचे की ओर ही हो। तो फ्रेंड्स अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप कैसे लगाएं, लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी चेस्ट का साइज नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप भी चेस्ट का साइज ग्रो करना चाहते हैं तो इन गलतियों को न करें। और अगर आपसे पुशअप नहीं लगती, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत घुटने ज़मीन पर रख कर सकते हैं। मतलब घुटने ज़मीन पर रख कर पुशअप लगा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपसे पुशअप लग जाएगी। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप कैसे लगानी है। अब बताता हूँ कि आप कैसे एक बारी में 100 पुशअप लगा सकते हो। दोस्तों पहले आपने 10 सेट लगाने हैं, हर सेट में 10 पुशअप लगानी है और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। तो ये आपकी 100 पुशअप हो जाएंगी। मतलब आपने 10 सेट लगाने हैं, हर सेट में 10 पुशअप लगानी है, तो ये आपकी 100 पुशअप हो गई।
फिर 4 से 5 दिन तक इसी तरह 10 सेट 10-10 पुशअप के लगाएं। फिर 4 से 5 दिन के बाद आपने 7 सेट लगाने हैं और हर सेट में 15 पुशअप लगानी है। तो इस तरह भी आपकी कुल 105 पुशअप के आसपास हो जाएगी। फिर 4 से 5 दिन आपने इसी तरह लगानी है। फिर उसके बाद आपने 5 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपने 20 पुशअप लगानी है। तो ये भी कुल आपकी 100 पुशअप हो गई। और फिर 4 से 5 दिन इसी तरह 5 सेट 20-20 पुशअप के लगाएं। फिर 4 से 5 दिन के बाद आपने 3 सेट लगाने हैं, हर सेट में 32-33 पुशअप ही रखें। तो ये भी आपकी कुल लगभग 100 पुशअप हो जाएंगी। फिर 4 से 5 दिन बाद ऐसे ही आपने 2 सेट लगाने हैं और रेपिटेशन 50-50 रखनी है। ये भी आपने 4-5 दिन ही करना है। फिर आप देखोगे कि आप एक ही सेट में 90 से 100 पुशअप आराम से लगा पाओगे। मतलब धीरे धीरे करके आपने सेट कम करने हैं और पुशअप की रेपिटेशन बढ़ानी है। तो इस तरीके से अगर आपने पुशअप लगाई तो आप एक बारी में 100 पुशअप आराम से लगा सकते हो। आप हफ्ते में कम से कम 4 बार ऐसे 100 पुशअप जरूर लगाएं। आप अलग अलग तरह की पुशअप भी लगा सकते हैं। मतलब कुल 100 पुशअप होनी चाहिए, चाहे जिस भी तरह की पुशअप हो। तो मैं वो 7 पुशअप बताता हूँ अलग अलग तरह की, मतलब बाइसेप्स की, शोल्डर की, चेस्ट की, ट्राइसेप्स की, हर मसल्स की पुशअप बताता हूँ, जिससे आपकी पूरी अपर बॉडी बन जाएगी। आप इन 7 पुशअप के 10 से 15 रैप लगाओगे तो आपकी 100 पुशअप भी हो जाएगी और सारे मसल्स भी ट्रेन हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन सी पुशअप हैं। पुशअप नंबर 1, नॉर्मल पुशअप। दोस्तों ये पुशअप तो आपको पता ही होगी। इसमें आपने अपने हाथों के नीचे पुशअप स्टैंड रखने हैं। अगर पुशअप स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी 2 ईंट रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पूरा नीचे जा सकोगे और आपकी चेस्ट अच्छे से स्ट्रेच हो सकेगी। देखिए हमारा मेन मकसद क्या होता है मसल्स बड़े करने के लिए, कि हम अपने मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर सकें। तो इससे ईंट रखने से या बार रखने से क्या होगा कि हमारी चेस्ट नीचे स्ट्रेच हो पाएगी और हमारी मसल जल्दी ग्रो हो पाएगी। इसके 3 सेट लगाने हैं, हर सेट में 10 रेपिटेशन तक निकालें। एक्सरसाइज नंबर 2, डिक्लाइन पुशअप। दोस्तों इसमें अपने पैर किसी बेंच पर, चेयर पर या किसी भी ऊंची जगह पर रखें और अपने हाथ शोल्डर विद से थोड़ा बाहर रखें और फिर इस तरह पुशअप लगाएं। इससे अपर चेस्ट तेजी से बाहर की ओर निकलती है। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 रेपिटेशन तक रखें। नंबर 3, टाइपराइटर पुशअप। दोस्तों इसमें अपने हाथ वाइड ग्रिप में रखें, फिर एक तरफ जाएं फिर दूसरी तरफ जाएं। इससे आपकी चेस्ट चौड़ी होती है और पूरी प्रॉपर शेप में आती है। जो लोअर चेस्ट के नीचे फैट होता है या साइड की लाइन होती है वो नहीं आती लोगों की, तो इससे वो भी आती है। अगर आपकी एक तरफ की चेस्ट ऊपर या नीचे है तो इससे चेस्ट भी शेप में आती है। इसके भी 3 सेट लगाएं और रेपिटेशन 10-10 रखें। नंबर 4, डायमंड पुशअप। दोस्तों इसमें अपने हाथ डायमंड शेप में रख के पुशअप लगाएं। इससे ट्राइसेप्स बड़े बनते हैं और चेस्ट भी ट्रेन होती है। इसके भी 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 10-10 रखें। नंबर 5, बाइसेप्स पुशअप। दोस्तों ये बाइसेप्स के लिए पुशअप है। इसमें अपने हाथ चेस्ट और पेट के बीच में रखें, हथेली बाहर की ओर हो। इसमें जब नीचे जाएं तो बाइसेप्स को स्क्वीज करें, बाइसेप्स को फील करें और फिर ऊपर आएं। इसके भी 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 10-10 ही रखें। नंबर 7, इंक्लाइन पुशअप। इसमें अपने हाथ किसी ऊपर जगह पर रख कर पुशअप लगाएं। इससे लोअर चेस्ट तेजी से बनती है। इसके भी 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के लगाएं। नंबर 8, शोल्डर पुशअप। दोस्तों इसमें अपने पैर किसी ऊंची जगह पर रखें, अपने हिप उठा के रखें और जब नीचे आएं तो अपना सिर हाथों के बीच में लाएं। इससे शोल्डर ट्रेन होते हैं। इसके भी 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के लगाएं। तो फ्रेंड्स अब तो आपको पुशअप के बारे में सब पता चल ही गया होगा कि पुशअप कैसे लगाएं, पुशअप कब लगाएं, एक ही बारी में 100 पुशअप हम कैसे लगा सकते हैं, पुशअप में स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो पुशअप पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।